हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो एक असली हीरे की पहचान कराती है। पहचान तो एक असली हीरे की है, मगर इस कहानी से एक सच्चे इंसान की पहचान होती है। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। कहानी इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। दरबार धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों का मौसम था। अक्सर राजा की चौपाल वहीं लगा करती थी जहां लोगों की अपील सुन रहा और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन भीड़ में से एक आदमी खड़ा होता है और वह बोलता है कि उसको राजा से मिलना है क्योंकि उसके पास 2 हीरे हैं। उसमें से एक असली है और दूसरा नकली। वह कहता है कि मैं राजा से पूछना चाहता हूँ कि इन दोनों हीरों में से कौन सा असली है और कौन सा नकली। उसकी बात को राजा तक पहुँचाया जाए। और राजा ने जब उसको देखा तो उसने आज्ञा दी कि उसे चौपाल में लाया जाए। अब राजा ने उसको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली, लेकिन आज तक कोई उसकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली, तो इस हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं बता पाए तो आपको इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी। राजा ने ये स्वीकार किया और ये प्रक्रिया शुरू हुई कि सब अपना अपना दिमाग लगाओ, लेकिन हिम्मत कोई भी नहीं कर पाया क्योंकि सबको डर था कहीं राजा ये शर्त हार गया तो क्या पता हार का ठीकरा हमारे सिर मढ़ दिया जाए। तो कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने ही बता दिया कि मैं इसको बताने में असमर्थ हूँ। जब राजा ये बता रहा था तभी एक घटना घटती है और भीड़ में से एक अंधे बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा होता है और बोलता है कि आप मुझे मौका दो, मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सा हीरा असली है और कौन सा नकली। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो है। अब उन बुजुर्ग ने 1 मिनट में बता दिया कि ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। लेकिन उन्होंने ये बताया कैसे, इस बात पर प्रश्न चिन्ह लग गया। राजा ने उसको धन्यवाद दिया कि आपने आज हमारे राज्य की इज्जत बचा ली और एक हीरा अब राज्य के खजाने में आ गया है। अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारियां हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उस बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये तो बताइए कि आपने इस हीरे को पहचाना कैसे, जबकि आप तो देख पाने में भी सक्षम नहीं है। और जो देख पाने में सक्षम थे वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग की बात ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या कहा कि ये पता लगा पाना आसान था क्योंकि जो हीरा असली था वो ठंडा था और जो हीरा नकली था वो गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो हीरा असली था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। दोस्तों, हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फ़ायदा है। कुछ मिला के बात यही है, हीरा बनिए
कांच नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए, और इससे आप पर क्या प्रभाव पड़ा। ज़्यादा अच्छी लगी तो हमें चित्त परिचितों के साथ शेयर कीजिए। अपना अमूल्य समय देने के लिए और इस कहानी को पढ़ने के लिए दिल से शुक्रिया, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।